नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बदनसीब, एक लड़की की दुख भरी कहानी। नेहा एक प्यारी और चुलबुली सी लड़की थी। जब वह महज 7 साल की थी तब उसकी माँ एक सड़क हादसे में गुजर गई। माँ के मरते ही नेहा की खुशियाँ, हंसी, मुस्कुराहट सब छिन गए। यूं तो नेहा के पास एक भरा पूरा परिवार था, जिसमें उसके पिता, दादा दादी, चाचा चाची और चचेरे भाई बहन भी थे। पर उसकी माँ के मरने के बाद सभी घर वालों का व्यवहार उसके प्रति अचानक बदल गया। माँ के मरते ही सभी लोग उससे परायों की तरह व्यवहार करने लगे। घर में सबसे छोटी होने के बावजूद कोई उससे प्यार से बात तक नहीं करता था, यहाँ तक कि उसके पिता भी नहीं। माँ के जाने के बाद नेहा एकदम चुप और खामोशी रहने लगी थी। ऊपर से उसकी दादी और चाची उसे छोटी छोटी बातों पर डांट दिया करती थी। वह मासूम बच्ची डरकर रोने लगती थी। वह उम्मीद भरी नजरों से अपने पिता की ओर देखती, पर उसके पिता उसे अनदेखा कर या तो अखबार पढ़ने लगते या फिर वहां से उठकर बाहर चले जाते। नेहा को समझ नहीं आता था कि आखिर उसके पिता अब उसे पहले जैसा प्यार क्यों नहीं करते। धीरे धीरे नेहा वक्त के साथ उस माहौल में ढल गई। अब उसे किसी से कोई उम्मीद नहीं थी। उसकी चाची ने उसे छोटी उम्र से ही घर के कामों में लगा दिया था। माँ जब तक जिंदा थी तो नेहा ने अपने हाथों से पानी का गिलास भी नहीं उठाया था, और माँ के मरने के बाद वह घर का हर छोटा बड़ा काम करना सीख गई थी। या यूं कहें कि चाची ने उसे जबरदस्ती डांट कर सिखाया था। घर में उससे बड़ी बहनें भी थी, पर चाची अपनी बेटियों को बड़े प्यार और दुलार से रखती थी। उनसे घर का कोई काम नहीं करवाती, बल्कि वह चाहती थी कि उनकी बेटियां पढ़ लिख कर डॉक्टर बने। नेहा भी पढ़ाई में बहुत होशियार थी, पर उसकी चाची वही चाहती थी कि वह ना पढ़े, क्योंकि अगर नेहा पढ़ाई करेगी तो फिर घर के कामों में उनकी मदद कौन करेगा। घर में किसी को इस बात से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि घर के किसी भी सदस्य को नेहा की कोई परवाह नहीं थी। सबके लिए नेहा बस एक नौकरानी ही थी, जो उनकी एक आवाज पर उनके सामने हाजिर हो जाती और उनका काम कर देती थी। यहाँ तक कि उसके चचेरे भाई बहन भी अपना सारा काम उससे करवाते थे, और वह भी चुपचाप उन सबकी फरमाइश पूरी करती रहती थी। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक वह दौड़ती भागती सब काम निपटाती थी। रात तक वह इतनी थक जाती थी कि उसे कब नींद आ जाती पता ही नहीं चलता था। इतना काम करने के बावजूद उसे छोटी छोटी बातों पर डांटा जाता था। उसके भाई बहन तो उसकी छोटी मोटी गलतियों पर हाथ भी उठा देते थे। नेहा अपने कमरे में बैठकर घंटों रोया करती थी। उसे सबसे ज्यादा बुरा इस बात का लगता था कि घर वाले उसके पिता के सामने उसके साथ इतना बुरा बर्ताव करते हैं, पर फिर भी उसके पिता चुपचाप यह सब देखते रहते हैं। वो अक्सर ये सोचती रहती थी कि माँ के मरने के बाद उसके पिता इतने बदल कैसे गए। उनका मेरे लिए प्यार नफरत में कैसे बदल गया। उसे पता था कि घर वाले उसके पिता के इस बेरुखी व्यवहार का ही फायदा उठा रहे हैं। उसे हैरानी होती थी कैसे एक पल में उसकी जिंदगी कहां से कहां आ गई। कल तक जो लोग उसे प्यार और अपनापन दे रहे थे, वो आज उसे नफरत और जिल्लत दे रहे थे। बड़े होते होते नेहा पर घर की जिम्मेदारियां और बढ़ गई थी। त्योहार हो या कोई आम दिन, उसके लिए सब एक बराबर था। नेहा एक भरे पूरे परिवार में रहकर भी एकदम अकेली थी। उसका पूरा वक्त घर के कामों में ही बीतता था, और कभी कभी शाम को वह बाजार सामान लेने जाती थी। बाजार जाते वक्त रास्ते में एक पार्क था, जहाँ शाम को सब बच्चे खेल रहे होते थे। नेहा बाजार जाते वक्त थोड़ी देर उस पार्क में जरूर बैठती थी और बच्चों को खेलता हुआ देखती थी। पार्क में बैठने के दौरान ही उसकी प्रिया नाम की लड़की से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों की पसंद नापसंद एक दूसरे से काफी मिलती थी। नेहा और प्रिया दोनों को एक दूसरे से बात करना बहुत अच्छा लगता था, पर नेहा प्रिया के साथ ज्यादा देर तक बैठकर बातें नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे घर से ज्यादा देर तक बाहर रहने की इजाजत नहीं थी। प्रिया को हैरानी होती थी
कि नेहा हर दिन इतनी जल्दी में क्यों रहती है। एक दिन प्रिया ने नेहा को रोकते हुए कहा, तुम्हें हर दिन घर जाने की इतनी जल्दी क्यों रहती है? क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हें ज्यादा देर तक बाहर रहने पर डांटती हैं? प्रिया की बातें सुनकर नेहा की आंखें भर आईं और उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, डांटने के लिए मेरी मम्मी का जिंदा होना भी जरूरी है। यह कहकर नेहा उठी और अपने घर चली गई। नेहा की बात सुनकर प्रिया चौंक गई। उससे अफसोस हुआ कि उसने जाने अनजाने नेहा का दिल दुखा दिया। अगले एक हफ्ते तक नेहा प्रिया से बिल्कुल भी नहीं मिली। प्रिया रोज पार्क में नेहा का इंतजार करती थी, पर नेहा उस दिन के बाद पार्क में आई ही नहीं। प्रिया को लगा नेहा को जरूर उसकी बात बुरी लग गई है। एक हफ्ते बाद जब नेहा सामान लेने जा रही थी तो प्रिया की नजर उस पर पड़ गई। वह दौड़ते हुए नेहा के पास गई और उसने नेहा से जाकर माफी मांगी। नेहा ने प्रिया से कहा उसे प्रिया की कोई बात बुरी नहीं लगी है। तब प्रिया ने नेहा से पूछा, आखिर वह एक हफ्ते से पार्क में क्यों नहीं आ रही थी? इस पर नेहा ने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। प्रिया को उसकी बातों पर जरा सा भी यकीन नहीं हुआ। प्रिया की नजर नेहा के हाथ और गले पर गई। उसने देखा नेहा के हाथ और गले पर कई जगह जलने के निशान थे और उसकी आंखें एकदम बुझी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत रोई हो। प्रिया का मन हुआ कि वह नेहा से इस बारे में पूछे, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसे लगा कि कहीं उसकी बातों से नेहा का दिल ना दुखे। दोनों ने थोड़ी देर इधर उधर की बातें की। फिर रोज की तरह नेहा घर जल्दी चली गई। कुछ दिन बाद प्रिया का जन्मदिन था। प्रिया अपने बाकी दोस्तों की तरह नेहा को भी अपने जन्मदिन की पार्टी में घर बुलाना चाहती थी। अगले दिन शाम को जब वो नेहा से मिली तो उसने उसे अपने घर आने का निमंत्रण दिया। नेहा ने प्रिया के घर जाने से साफ इनकार कर दिया। प्रिया ने जब नेहा से इसका कारण पूछा तो नेहा ने कहा उसे उसके घर वाले कभी इजाजत नहीं देंगे। प्रिया ने नेहा से कहा, अगर तुम कहो तो मैं खुद तुम्हारे घर आकर तुम्हारे परिवार से मेरे घर चलने की इजाजत ले लूं। इस पर नेहा ने डरते हुए कहा, नहीं, ऐसी गलती से भी मत करना, वरना घर वाले मेरा घर से बाहर निकलना एकदम बंद कर देंगे। प्रिया ने नेहा से पूछा, आखिर तुम्हारे घर वाले तुम पर इतनी रोक टोक क्यों करते हैं? इस पर नेहा ने कहा, भला नौकरों को उनकी मनमर्जी करने का हक कौन देता है? प्रिया नेहा की बात सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। फिर उसने नेहा से पूछा, तुम्हारे हाथ और गले पर यह निशान कैसा है? तब नेहा ने कहा कि खाना बनाते वक्त गलती से गर्म तेल के छींटे मेरे ऊपर आ गिरे थे, जिससे मेरे हाथ और गले पर यह निशान हो गए। प्रिया ने नेहा से पूछा, क्या तुम्हारी स्वयं की माँ तुमसे घर के सारे काम करवाती है? इस पर नेहा ने कहा, नहीं, मेरी कोई माँ नहीं है। घर के काम तो मुझसे मेरी दादी और चाची करवाती हैं। यह कहकर नेहा ने प्रिया को अपनी पूरी आपबीती सुना दी। पूरी बात सुनने के बाद प्रिया ने नेहा से कहा, तुम इतनी छोटी होकर यह सब क्यों सह रही हो? तुम अपने पापा को बताती क्यों नहीं कि घर वाले तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहे हैं? प्रिया की बात सुनकर नेहा थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। फिर अपने आंसू छुपाते हुए बोली, तुम्हें पता है, अगर किसी बच्चे के पिता मर जाए ना, तो एक माँ अकेले उस बच्चे को माता पिता दोनों का प्यार दे सकती है, लेकिन वहीं अगर किसी बच्चे की माँ मर जाए तो माँ बनना तो दूर, पिता तो ढंग से पिता भी नहीं बन पाता। और मैं उन बदनसीबों में से हूँ जिसकी माँ उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई। कहने को मेरे पिता जिंदा तो हैं, मगर उनका होना ना होना मेरे लिए एक बराबर ही है। घर वाले मेरे पिता के सामने ही मेरे साथ बुरा व्यवहार करते हैं और वह चुपचाप यह सब देख रहे होते हैं। सच कहूँ तो माँ के मरने के बाद ही मैं अनाथ हो गई थी। यह दुनिया जिन खून के रिश्तों की दुहाई देती है ना, उन खून के रिश्तों ने ही मुझे खून के आंसू रुलाए हैं। अब प्रिया को नेहा की बातों से उसकी तकलीफ और दर्द का अंदाजा हो गया था। आज की कहानी हमारे समाज की दोहरी मानसिकता पर सवाल उठाती है।
किसी भी बच्चे के जन्म के बाद उसे नाम तो पिता का मिलता है, पर उस बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी हमेशा एक माँ की ही क्यों होती है। अगर बच्चा समाज में सम्मान दिलवाता है तो गर्व से सिर्फ पिता का सिर ऊंचा होता है, लेकिन अगर उसी बच्चे की वजह से बदनामी हो जाए तो उस बच्चे की गलत परवरिश का सारा इल्जाम हमेशा एक माँ पर आता है। आखिर यह कैसा रिश्ता है जहाँ सारे हक पिता के हिस्से और सारी जिम्मेदारी एक माँ के हिस्से आती हैं। प्यार और परवाह तो हर रिश्ते की नींव होती है, इसका स्त्री और पुरुष होने से क्या लेना देना। अगर एक माँ एक बच्चे को जन्म दे सकती है, उसका पालन पोषण कर सकती है, तो क्या एक पिता अपने बच्चे को प्यार और अपनापन भी नहीं दे सकता। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।